ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो खास तौर से पुरुषों के लिए ज्वेलरी पर काम करता है। ये एक खूबसूरत पुरुषों की अंगूठी देखने को यहाँ पर मिल रही है, जिस पर आमेर महल बनाया हुआ है। ये नहीं, आपको बता दें कि 1 इंच के बटन पर राम दरबार और सियाराम के ब्रोश भी यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई तलवारें और कटारों के ब्रोश को भी देखने को मिलेगा। शोरूम के मालिक लवी कुमार का कहना है कि पिछले कई सालों से वह शहर में ज्वेलरी का काम होता है। जयपुर शहर पहले से ही ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। अधिकतर ज्वेलरी महिलाओं के लिए ही तैयार होती हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे खुद अच्छे से तैयार होना और ज्वेलरी पहनने का शौक है, मगर जब मैं ज्वेलरी लेने जाता था तो मुझे बहुत कम ऑप्शन मिलते थे। इसलिए मैंने पुरुषों की ज्वेलरी पर काम करना शुरू किया और पुरुषों के लिए ज्वेलरी की शॉप शुरू की। अब हमारे पास पुरुषों के लिए कई वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंडिया न्यूज के संवाददाता प्रशांत यादव ने शोरूम के मालिक लवी कुमार से बातचीत की है, सुनवाएंगे आपको। आज हम राजधानी जयपुर की एक ऐसी शॉप पर आ पहुंचे हैं जो सिर्फ पुरुषों के लिए आभूषण बनाई करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना आपने कि अगर ज्वेलरी की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का नाम सामने आता है कि जो ज्वेलरी है वो महिलाओं के लिए बहुत भारी मात्रा में अलग अलग आभूषण बाजारों में देखने को मिलते हैं। मगर राजधानी जयपुर की कहे कि एक ऐसी पहली शॉप और एक ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने खास तौर से पुरुषों के बारे में सोचकर पुरुषों के लिए ज्वेलरी डिजाइन की है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले कि जो अलग अलग डिजाइन्स की ज्वेलरी है, और कहे न केवल ज्वेलरी, पुरुष से संबंधित, पुरुष से रिलेटेड हर एक एसेसरीज इनके यहां पर अवेलेबल है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जो शॉप के मालिक है, जो शॉप के ओनर है, किस तरीके से इनकी ये सोच डेवलप हुई, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लवी कुमार जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल यही जो मेरे मन में भी है और हमारे दर्शकों के मन में भी, कि बहुत सारी डिजाइन्स और चीजें महिलाओं के लिए बाजार में उपलब्ध है, उन्हीं में जो है इतनी सारी और डिजाइन्स पर मेहनत की जा रही है, मगर आपने एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि पुरुषों के लिए ज्वेलरी आप लेकर आए हैं। किस तरीके से ये सोच थी आपका, किस तरीके से इनोवेशन आपने किया? साहब देखिए, जयपुर में ज्वेलरी तो बहुत फेमस है। आपको वो हर जगह ज्वेलरी के शोरूम औरतों के लिए दिख जाएंगे। लेकिन अगर जैसे मेरे जैसे इंसान को ले लीजिए, जिसको शौक है खुद के कपड़े और ज्वेलरी पहनने का, वो अगर कहीं जाना चाहे तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सोच के ही हमने सोचा कि क्यों ना हम ये चालू करें कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जहाँ पर आदमी आके पहले पर बनी हुई चीज़ें देखे, और नहीं तो हमको ऑर्डर दें, हम उसको बनाएं। आप इस कलेक्शन को देखें तो इस कलेक्शन को बनाने में हमको करीबन साल, सवा साल लग चुका है। मैं और ऋषभ, मेरा डिज़ाइनर जो है, हम दोनों ने मिलके करीबन साल भर तो सिर्फ इनके डिज़ाइन बनाए हैं। आप देखें तो इसमें हमने इस तरह की एक, आप रिंग देखें तो ये पूरी आमेर की एक स्काईलाइन हमने इस रिंग के ऊपर उतार दी है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर, पूरा जी का। बिल्कुल, ये बेहद अहम बात ये है कि एक क्या साइज होगा इस रिंग का लगभग सर? सब ये रिंग आप देखें तो अगर इसका जो जिसके ऊपर आमेर बना हुआ है वो तो आधा इंच का एरिया है। पूरी रिंग का जो डायमीटर है वही 1 इंच के आसपास है। जी बिल्कुल, तो ये इसलिए ये अंगूठी बेहद खास हो जाती है कि आधे से 1 इंच में आपने पूरा आमेर महल इसमें दर्शाया है। उसके मेन द्वार से लेकर पूरा जो आमेर महल राजधानी जयपुर में लोग दूर दूर से देखने आते हैं, उसको बहुत कलाकारी से आपने इसमें दर्शाया है। हाँ जी साहब, तो इसका ये रीज़न ही यही था कि भाई जब जयपुर की शुरुआत ही आमेर से हुई थी, तो क्यों नहीं अपना कलेक्शन की भी शुरुआत अपन ऐसी चीज़ से ही करें। और इसीलिए हमने ये सोच के ये बनाया। इसमें टाइम बहुत लगा हमारे को, करीबन महीना लगा इसको बनाने में। बट चीज़ जब बनकर आई तब हमको भी मतलब एक सेटिस्फैक्शन फील हुआ, हाँ, कि हमने कुछ बनाया है। और भी मैं चीजें देख रहा हूँ, आपने खुद ने भी ये ब्रोच लगाया है जिसमें जयपुर लिखा हुआ है, और कुछ देर पहले आपने हमें ये भी बताया कि इसमें हमने जयपुर की जो गलियां है वो दर्शाने का प्रयास किया है डिजाइन के माध्यम से। साहब तो ये हमारा सिग्नेचर कलेक्शन है, और ये हमारा बिकता भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमने, आप देखिए तो पूरी की पूरी जयपुर की गलियों से इंस्पायर होकर इसका फॉन्ट लिया है, और वैसे ही जयपुर की चार दीवारी के तहत उसको एक फ्रेम और उसका आगे से बनाया है। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग जो है कटारे और चाकू की डिजाइन्स आपने यहाँ रखी हुई है, क्या क्या है और कहाँ से ये आपने डिजाइन्स ली? अब देखिए, मैं सबको यही कहता हूँ कि देखिए, कटारें तो पहले यूज़ हुआ करती थी युद्ध में, लेकिन आज की तारीख में हम उसको अपने कोट के ऊपर पहन के अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अलग अलग घरानों की तलवारें हमने यहाँ पे इंस्पायर होके उससे ब्रोश बनाए हैं। कुछ भरतपुर खान रॉयल फैमिली से है, कुछ रामपुर, इवन फ्रॉम द जयपुर रॉयल फैमिली कलेक्शन हमने कटार इंस्पायर होके ली है। और इसमें से एक ऐसी है जो जाम्बिया, जो यमन से जब यहाँ पर आई थी तब यहाँ पे फिर इंडिया में प्रचलित हुई, उसको जाम्बिया कहा जाता था। ये कफलिंग और बटन के बारे में आप हमको बताएं, क्योंकि इसमें जो है एक मैंने बटन कुछ देर पहले देखा था जिसपे जय सिया राम भी लिखा है और चावल के दाने लगे हुए हैं। सब ये एक ब्रोश बनाया है हमने, जिसमें, हाँ, आपने देखा हो तो ये हमने सियाराम लिखा है, और इसमें टीके का इनामल किया है, उसके अंदर असली चावल के दाने डाले हैं।
तो वो इफ़ेक्ट आए कि हाँ भाई, हम मतलब हर चीज़ को सिर्फ ऐसे बनाने के लिए बना नहीं दिया है, हर चीज़ को हमने कोशिश करी है कि उसमें अपनी जान डालें। जी बिल्कुल, हर चीज़ को रिलेट कर कर आपने बनाया है और इसमें कफलिंग, बटन, कई चीज़ें देखने को मिल रही है। ये लंगूर वाला जो कॉन्सेप्ट भी बहुत सुंदर दिख रहा है। जयपुर से इंस्पायर होकर हमने 2-3 चीज़ें बनाई हैं, उनमें से एक लंगूर है। तो जयपुर का सबसे फ़ेमस चीज़ और सबसे क्या कह सकते हैं अपन, एक शरारती चीज़ लंगूर है। तो उस लंगूर के हमने ब्रोश, कफलिंग और पॉकेट स्क्वायर बनाए हैं। फिर उसके बाद आप देखें तो ये एक और चीज़ हमने बनाई है जो अपने जयपुर की जो बावड़ी है, क्या नाम है इसका, पन्ना मीना का कुंड, उसको हमने इस कफलिंग के ऊपर और ब्रोश के ऊपर उतारा है। साथ ही ये राम दरबार के छोटे-छोटे, बेहद छोटे बटन भी देखने को मिल रहे हैं। तो साहब ये शेरवानी के या बंद गले के बटन हैं, जिसमें पूरा राम दरबार बना हुआ है। दिस इज़ पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे ये फॉर गुड लक लोगों को गिफ्ट किया करते थे, तो उससे इंस्पायर होके हमने ये बनाया है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर की एक ऐसी शॉप जो हर एक मनुष्य के लिए कहे कि खास तौर से पुरुषों के लिए सोचकर बेहद अहम डिज़ाइंस जो है इनमें बनाई गई है। फिर चाहे वो हाथ की अंगूठी, ब्रेसलेट से लेकर गले के बटन तक क्यों ना हो, हर एक चीज़ को बेहद सोच समझ कर बनाया गया है। न केवल जो कहे कि ट्रेडिशनल कल्चर को इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है, बल्कि जो है धार्मिक आस्थाओं का भी ध्यान रखा गया है। जय श्री राम के बटन बनाए गए हैं, सालासर बालाजी के पेंडेंट बनाए गए हैं और कई जो कहे कि कई चीजें जो पुरुषों के लिए जो ज्वेलरी है उसमें इस्तेमाल हो सकती है। हालांकि सोचा जाए या बाजार में देखा जाए तो ज्वेलरी है वो पुरुषों के लिए इतनी होती नहीं है। हाथ की अंगूठी, ब्रेसलेट और गले की चैन तक ये ज्वेलरी सिर्फ सीमित रह जाती थी, मगर जो लविश कुमार है वो नए कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और हर एक चीज में बढ़ोतरी की है। फिर चाहे हाथ का ब्रेसलेट हो, अंगूठी हो या कफलिंग हो, बटन हो, अलग अलग तरीके की जो है पुरुषों के लिए ज्वेलरी आपको राजधानी जयपुर के शाइनी डब्बा नामक दुकान पर देखने को मिलेगी।